हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रैम्प्स रूल। तो आज हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है उसके अंदर हम क्रैम्प्स रूल की बात करेंगे। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, जिसके पास एक किरैल अल्फा कार्बन है, तो वहाँ पे हम कुछ एडिशंस जो करने होते हैं उसके लिए हम क्रैम्प्स रूल को यूज़ करते हैं। क्रैम्प्स रूल जो है वो बताता है विच डाइस्टीरियोमर ऑफ द टू विल प्रीडोमिनेट। यानी आपको मालूम है कि जब ऑलरेडी एक किरैल सेंटर होता है तो जो सेकंड किरैल सेंटर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जो क्रैम्प्स रूल है वो हेल्प करता है ये बताने के लिए कि कौन सा डाइस्टीरियोमर जो है दोनों में से प्रीडोमिनेट करेगा। ये जो क्रैम्प्स रूल है ये डोनाल्ड जे क्रैम्प ने डेवलप किया था 1952 के अंदर। अब जब एडिशन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टू अ कीटोन, जिसमें दो डाइस्टीरियोटोपिक फेसेस हैं, ओके। 4 ग्रुप्स होंगे, एक स्मॉल होगा, एक मीडियम होगा, एक लार्ज होगा और एक आपका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होगा। तो हम ये देखेंगे किस तरह से अरेंजमेंट होगा और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका मेजर बन रहा है प्रोडक्ट या माइनर बन रहा है। ये रूल ये बताएगा हमें कि विच डाइस्टीरियोमर ऑफ द टू विल डोमिनेट। होता क्या है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन है it orients itself between S and middle group. S means small and M means middle. तो small और middle group के बीच में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि, और L जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है वो ओरिएंट ऐसा होगा कि वो दूर हो जाए CO ग्रुप से। एंड विन इक्लिप्स R, जो R ग्रुप जो एल्डिहाइड या कीटोन पे जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करेगा कि वो स्मॉल और मीडियम के बीच में आ जाएगा, और जो एल ग्रुप है लार्जेस्ट ग्रुप है वो सबसे दूर हो जाएगा और वो आर को भी इक्लिप्स करेगा। अब बात आती है इनकमिंग ग्रुप, यानी जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा उस साइड पे जहाँ पे कि स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट है। द इनकमिंग ग्रुप प्रेफरेंशियली अटैक्स ऑन साइड ऑफ प्लेन कंटेनिंग स्मॉलर ग्रुप। तो आप देख सकते हैं, देखिए जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये बनाया है, तो आपको यही ओरिएंटेशन मेंटेन करना है कि ये आपका कार्बोनाइल है, उसका ये आर ग्रुप लगा हुआ है, इट मे बी एच, इट मे बी आर। ये आपका मीडियम ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है और ये एल है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, पाथ ए से भी और पाथ बी से भी। आप देख रहे हैं जो पाथ ए है उसमें स्मॉल ग्रुप है, तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा ईजी होगा, तो ये जो है आपका वो मेजर बनेगा क्योंकि पाथ ए प्रिफर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकमिंग ग्रुप जो है उसको एक्सपीरियंस होगा लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस वाइल अटैकिंग फ्रॉम साइड ऑफ स्मॉलर एलिगेंट। लेकिन जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो मीडियम ग्रुप होगा, मीडियम ग्रुप की साइज़ बड़ी होगी तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट जो है वो माइनर बनेगा। यानी कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रुप्स हैं उनका ओरिएंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि जो लार्जर ग्रुप है वो अवे फ्रॉम कार्बोनिल होना चाहिए और जो कार्बोनाइल है वो मीडियम और स्मॉल के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। देखिए अब कैसे होगा हमारा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है अल्फा फिनाइल प्रोपेनल्डिहाइड। अभी मैंने आर और एस कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मैं एक जनरल आपको एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, फिर हम बाद में आर एस लेंगे। ये मेरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 H और PH। आप देख रहे हैं ये स्मॉल ग्रुप हो गया, ये मीडियम ग्रुप हो गया और ये लार्ज ग्रुप हो गया, और ये आपका कार्बोनाइल हो गया जिसमें एल्डिहाइड है तो H है। अब हम इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MeMgBr से रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका ओरिएंटेशन कैसे किया है, ये मीडियम, ये स्मॉल और ये लार्ज, और ये हमने इसको लिख दिया है। अब MeMgBr में से आपका Me जो है वो अटैक करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्मॉल ग्रुप की तरफ से अटैक करेगा और लार्जर ग्रुप की तरफ मीडियम ग्रुप की तरफ से अटैक नहीं करेगा। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट जो है इसको हमने फिर ओरिएंट करके इस तरह से इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया। अब कैसे बनाया है वो आप देख सकते हैं, ये OH, H और Me। अब सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसको एज इट इज़ रखा और इस वाले को रोटेट करके इसके इक्लिप्स कर दिया, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन जो है इक्लिप्सिंग से ही बनता है। तो हमने इसको इस तरह से ओरिएंट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं आगे वाले को मैंने OH, ये H इधर लिख दिया है, Me इधर लिख दिया है, और जो पीछे वाला है इसको PH, H और Me। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो आप ओरिएंटेशन कैसे भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आप Me को इस लाइन पे लेना चाहें, इट डजेंट मैटर, आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम आना चाहिए। यदि R है तो R ही आएगा और S है तो S ही आएगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने Me, H और PH है। अब मैंने इधर से अटैक कराया जो कि अनफेवर्ड है, लेस फेवर्ड है, तो आपने देखा ये प्रोडक्ट बना, ये Me का अटैक इधर से हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये 3O बन रहा है और ये माइनर होगा। यदि हम साइज़ बढ़ाते जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के तो डाइस्टीरियोमेरिक सेलेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक प्रिफर्ड साइड पे ही सिलेक्शन अटैक होगा, सिलेक्टेड अटैक होगा, लेकिन स्टेरिकली क्राउडेड एरिया पे बिल्कुल भी नहीं होगा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आर हमने एमी लिया तो इरिथ्रो हमको 66% मिल रहा है, जब हमने ईटी लिया तो 75% मिल रहा है, जब हमने पीएच लिया तो 83%, जब हमने मेसिटाइल ग्रुप यानी मोस्ट बल्की ग्रुप लिया तो आप देख सकते हैं कि 100% हमको इरिथ्रो ही मिल रहा है, थ्रियो बिल्कुल ही कम हो गया है। बट दिस इज़ अ रेयर केस, बहुत रेयरली होता है, जनरली जो होता है वो इसी रेंज में होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी साइज पे भी प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करता है। यदि वो बहुत ज़्यादा बल्कि होगा तो वो फेवर्ड साइड वही होगी जो लेस हिंडर्ड साइड होगी। अब हम बात करते हैं कोई पर्टिकुलरली ज्योमेट्री से रिलेटेड मॉलिक्यूल की। अब आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे अब मॉलिक्यूल लिया है हमारा S अल्फा क्लोरो अल्फा फिनाइल एसिटल्डिहाइड ट्रीटेड विथ CH3 MgBr, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल का मैंने पहले RS नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको ओरिएंट कर दिया है। दो प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। आपको इस तरह से ओरिएंट करना है कि जो CHO ग्रुप है वो प्लेन में रहना चाहिए और कोशिश करें कि लार्जर ग्रुप भी जो है वो प्लेन में रह जाए, स्मॉल ग्रुप जो है वो पीछे चला जाए और जो दूसरा ग्रुप है आपका, नेक्स्ट ग्रुप है, वो आपका आगे आ जाए। यानी स्मॉल को पीछे ही रखना है और मीडियम और लार्ज को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट आपका कन्फिगरेशन ऐसा आना चाहिए। अब आप देखिए ऐसा आ रहा है क्या, 1, फिर उसके बाद आपका हो गया ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 आपका ऐसा आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को मैं आपको इसको मॉडल के हिसाब से बताती हूँ कैसे करना है। देखिए ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये मेरा मॉलिक्यूल है। ओके, आपको सबको दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक वाला है वो मेरा CHO है, जो रेड वाला है वो मेरा PH है, और ये जो आपका येलो है ये Cl है, और जो ये पीछे दिख रहा है आपको ग्रीन, ये आपका हाइड्रोजन है, यानी पीछे है ये एकदम। ओके, अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ऐसे कर देना है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। मैंने इसको स्टैंडिंग वे से लेकर थोड़ा सा टूवर्ड्स मेरी तरफ इसको टिल्ट कर दिया है। टिल्ट करने से आप देख सकते हैं जो CHO है वो ऊपर की तरफ आ गया और ये जो PH था वो इस तरफ आ गया है। आप देख सकते हैं ये PH इस तरफ आ गया है और फिर मैंने इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया तो PH जो है मेरा O के एकदम पीछे की तरफ आ गया है। हाइड्रोजन मेरा इधर आ गया है, जो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है इधर, और ये Cl मेरा इधर आ गया है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मेरा मॉलिक्यूल है, PH रेड वाला है, येलो वाला मेरा Cl है जो फ्रंट ऑफ द प्लेन है, और हाइड्रोजन जो है वो बैक ऑफ द प्लेन है। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रोटेट करना है ऐसे और थोड़ा सा ऐसे। तो मेरा जो CHO है ये अबव द प्लेन, मतलब रिंग के ऊपर होगा, जो सर्कुलर रिंग बनाई है। ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, और ये Cl आ गया और ये PH नीचे चला गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये आपने कर लिया है, ये आपका ओरिएंटेशन आ गया है स्मॉल मीडियम लार्ज का। अब इसका अटैक आप देख सकते हैं, मीडियम ग्रुप है तो इधर से अटैक नहीं होगा, इधर से ये अटैक होगा, इधर से अटैक होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फिर आप इसको ओरिएंट करके दोनों के इक्लिप्स कर देंगे, वो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और देन उसके बाद आप जब इसका कन्फिगरेशन निकालेंगे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, तो आपका ये SS आ रहा है। अब इसी तरह से हम अल्फा क्लोरो का करते हैं। ठीक है, अल्फा क्लोरो में आपने कुछ नहीं किया है, इसमें सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब आप देखिए हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। आप देख सकते हैं ये CHO है मेरा, ओके, ये मेरा H जो है वो पीछे है, ये Cl, अब मैंने इधर वाले को Cl ले लिया है प्लेन वाले को, और येलो वाला जो है मेरा ये PH हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा फ्रंट करना है, फिर इसको ऐसे कर देना है ताकि मेरा जो Cl जो है वो मेरा नीचे आ गया है। देखिए ये ऐसे था, इसको यूँ किया तो मेरा CHO सामने आ गया, और मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो ये जो Cl है मेरा वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन और ये PH। ओके, फिर आप इसको घुमा दीजिए ताकि आपको PH को इधर लेके आना है। फिर आप इसको रोटेट करिए तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट का अटैक कराइए इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये प्रोडक्ट जो है वो आपका R आ रहा है। तो इस तरह से आप क्रैम्स रूल से पता लगा सकते हैं कि आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, नाउ अब एक एग्जाम्पल और मैं लूँगी। यहाँ पे हमने R2 ब्रोमो 2 आयोडो एथेनॉल लिया है, जिसकी रिएक्शन कराई है MeMgBr से। ये मेरा आयोडो है, Br है और CHO है। सेम वही तरीका हमें यूज़ करना है, सेम आप देख सकते हैं। अब R है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये R हो गया। ठीक है, अब हम इसको सेम इसी मॉडल से करेंगे। ये मेरा ये हाइड्रोजन पीछे है, ये आयोडीन येलो वाला मेरा आगे है, और ये प्लेन में है Br रेड वाला, और ये CHO। इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, CHO आगे हो गया, ये H जो है इसको थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये Br मेरा इधर आ गया। नीचे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन मेरा इधर चला गया है और येलो वाला मेरा इधर आ गया है। ठीक है,
अब ये आयोडीन जो है इसको मैंने जस्ट सिंपल, मुझे क्योंकि बल्कि ग्रुप को नीचे लेके जाना है तो मैंने इसको इधर रोटेट किया, इसको इधर किया 120 पे और ये इधर आ गया, तीनों रोटेट हो गए, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। इधर मीडियम ग्रुप है, इधर स्मॉलर ग्रुप है, तो कहाँ से अटैक होगा, इधर से करेंगे तो लेस अमाउंट में बनेगा, अनफेवर्ड होगा, और इधर से करेंगे फेवर्ड होगा। ये मेरा अटैक हो गया। अटैक होने के बाद मैंने इसको इक्लिप्स्ड कर दिया। इक्लिप्स्ड करने के लिए आप किसी को भी एक ही को घुमाना है, या तो आगे वाले को या पीछे वाले को, दोनों को नहीं घुमाना है आपको, ओके। और देन ये आपका कन्फिग्रेशन आ गया। क्लियर? जब एस और एम जो है नियरली सिमिलर होंगे तो फिर लिटिल डिफरेंस होगा इंट्रैक्शंस में विद द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी जो है यहाँ पे पुअर हो जाएगी, ओके। यानी ये दोनों ग्रुप यदि ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं तो उस केस में आपके दोनों प्रोडक्ट लगभग बराबर मात्रा में बन जाएंगे। वहाँ पे डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी जो मेजर माइनर की है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फेल्किन-आहन मॉडल की और मॉडिफाइड क्रैम्स रूल की। थैंक यू।